नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम इस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसका नाम है सरकारी भाड़ूपाता और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर, किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सरकारू भाड़ीपाता अनुवाद सरकार की बोले एक 2022 भारत तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे परशुराम ने लिखा और निर्देशित किया गया। ए मैथिली मूवीज मेकर 14 रील्स क्लास के जी मोशन बाबू एंटरटेनमेंट निर्मित है। इसमें महेश बाबू, कीर्ति सुरेश और मथुरी कानी है। फिल्म माही एक फाइनेंसर और राजेंद्र नाथ नाम के एक सांसद के बीच संघर्ष पर आधारित है जब उनकी बेटी कलाबनी माही का पूजा एक कर्ज के लिए मना करते हैं। फिल्म की घोषणा मई 2020 में की गई थी और नवंबर 2020 में एक औपचारिक लॉन्च समारोह के हुआ था। मुख्य फोटोग्राफी जनवरी 2021 में हुई, मुंबई में शुरू हुई और हैदराबाद में हुई, लेकिन अप्रैल 2021 में कोविड-19 महामारी के कारण इसे रोक दिया गया। फिल्म की जुलाई 2021 में फिर से शुरू हुआ और अप्रैल 2022 में समाप्त हो गए। पहले गोवा और स्पेन में हुआ। फिल्म का स्कोर और साउंड ट्रैक थमन एस द्वारा रचित, सिनेमाटोग्राफी और संपादन क्रमशः आर माधी और गार्डन के बरकटेश द्वारा किया गया था। शुरुआत में जनवरी 2022 में रिलीज होने वाली सरकारी भाड़ीपाता को समारोह के उत्पादन में देरी के कारण स्थगित कर दिया गया था। यह अंततः 12 मई 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली। महेश बाबू एक वित्त एजेंट है जिसमें मायावी माही फाइनेंशियल ऑपरेशन नाम से अपनी ऋण एजेंट स्थापित की थी। वो अपने कर्जदारों के जीवन की नर्क बना देते हैं जब वे अपना कर्ज चुकाने के असफल होता है। बस इसी माही को मुलाकात करवाने के लिए अमेरिका डॉलर और बाद में 50 जगह अमेरिका डॉलर उधार लेने का अनुरोध करता है। माही कर्ज की है और जल्दी उसे कलावती से प्यार हो जाता है। हालांकि माही को पता चलता है कि कलावती जुए की आदी है और उसकी माही की धोखा कर कर्ज उठाता है। उसे ऋण चुकाने के लिए कहा जाता है और वो अपने पिता राजेंद्र नाथ, एक शक्तिशाली सांसद राजनाथ समस्या के विशाल भक्त नाम जिसकी उद्योगपति जो एक औद्योगिक कंपनी चलाते हैं। राजेंद्र नाथ समोदोष के एक प्रभाव का उपयोग करने माही को धमकी देता है। माही पैसे वापस पाने के लिए जिंदगी यात्रा करता है जिससे राजेंद्र नाथ की क्रोध का सामना करना पड़ता है। उन्होंने ऋण अदायगी के बारे में मीडिया का प्रधान खींचा और खुलासा किया कि राजेंद्र नाथ उन पर 10,000 करोड़ बकाया है जिसके हर कोई आश्चर्यचकित रह गया है। राजेंद्र नाथ को माही का सामना किया जहां उन्होंने अपने एजेंट का खुलासा किया। बीजाग पहुंचने के पहले माही को स्टेट बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी राजकुमारी को पता चलता है। राजेंद्र नाथ स्टेट बैंक को 10,000 करोड़ का चुना लगाया था और उनके सामने अवैध लेंडिंग के लिए बैंक की सील कर दिया गया था। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। माही ने राशि वसूलने की और भारतीय बैंकों की प्रणाली के भारत गहराई तक पहली खामियों को उजागर करने का फैसला किया। माही राजनाथ को बैंक नोटिस भेजने की फैसला जारी रखी जिसे कर्ज चुकाने का आदेश दिया जाता है और वो अपनी चाचा राजेंद्र नाथ बहनोई के साथ माही को मामला वापस लेने की योजना बनाते, लेकिन कई फायदा नहीं हुआ। राजेंद्र नाथ अपने राजनीतिक संबंधों के साथ सुप्रीम कोर्ट के बैंक नोटिस पर स्थापन आदेश जारी करने सफल हो जाते हैं। उनका कलावती को अपने पिता के असली रंग को एहसास होता है और वो अपने रिश्ते को नवीनीकृत करते हुए माही को अपना समर्थन देते हैं। माही ने अपने क्षेत्र के लोगों के साथ मिलकर राजेंद्र नाथ और करोड़पतियों के साथ वित्तीय धोखाधड़ी के शामिल अन्य बैंकों को खिलाफ बाइकआउट बैंक के नारे का उपयोग करते हुए विरोध करने का फैसला करते हैं। वित्त मंत्री राजेंद्र नाथ को चेतावनी दी कि उन्हें मंत्री पद और राज्यसभा के बर्खास्त कर दिया जाएगा। बीजाग एसीपी अजय कुमार की मदद से राजेंद्र नाथ माही का अपहरण कर लेता है और अजय को उसे खत्म करने का आदेश देता है। अगले दिन बैंक अधिकारियों को प्रत्येक बैंक इलाके में एक गुर्जर राजेंद्र नाथ की सूची मिलते हैं और अपने गुंडों को बैंक पर हमला करने के लिए कहता है। ये पता चलता है कि पुलिस ने माही को मुठभेड़ में भागने की मदद की, जो अब उन्हें पता चलता है कि माही उस पर काम कर रहा है। माही बैंक चुनौती देता है, राजेंद्र नाथ को गुंडों के देता है। राजेंद्र नाथ बैंक पहुँचता है जहाँ भीड़ राजेंद्र नाथ पर हमला करता है, लेकिन माही उसे बचा लेता है और राजेंद्र नाथ को उसके कुकर्मी के गंभीरता का एहसास करती है। वो सभी को माफ़ी मांगता है और 10,000 करोड़ का ऋण चुका था। स्टेट बैंक ने अपनी प्रतिष्ठा वापस ला ली और राजेंद्र कुमार को हिरासत से रिहा करने की अनुमति दे दिया है। सुकौनी माही को धन्यवाद देता है और उसने उसकी उत्पत्ति के बारे में पूछती है। माही को इन्हें खुलासा किया कि उसने माता पिता के 10 साल पहले उसी बैंक में 15,000 का ऋण लिया था और उसे समय पर चुकाने में असमर्थ है, जिसका कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली। माही ने बैंक को माफ़ कर दिया जा बैंक उसने ऋण वसूलने का अपना कर्तव्य निभाया था और लोगों को समय पर राशि का भुगतान नहीं करने का दोष ठहराया जा चाहिए। माही कहता है कि सरकार बदल
ये और सरकार बाड़ीपाता को सार्वजनिक ऋण और समीकर बनाया जाता है। चाहिए महेश बाबू की बिग बिम्स के स्थापना महेश बाबू के रूप में कलावती के रूप में, कीर्ति सुरेश कलावती के पिता ए राजेंद्रनाथ के रूप में, मथुरी कानी राजेंद्र कुमार वरिष्ठ बैंक अधिकारी के रूप में, नादिया मुकेश रूप सुब्बराज राजेंद्रनाथ के बहनोई किशोर के रूप में, बेंगालू किशोर माही के दोस्त अजय एसीपी अजय कुमार के रूप में, बम्बाजी बम्बी के रूप में, भारतीय स्टेट बैंक वन राउट साउट के संचालक प्रबंधक तमिलनाडु भारतनी मास्टर के रूप में, किसानी कृष्णा मुरली कुणाली अक्षम के रूप में, फाइनेंस एम्स में मिनिस्टर रवि प्रकाश कृष्णामूर्ति के रूप में, भारतीय स्टेट बैंक वन राउंड हाउस के विधायक प्रबंधक स्वभाव सीएन ममदारी के रूप में, पैक के रूप में। और इसके बाद 2 शहरों के एक और होनाली के अपने पहले सप्ताह में सरकार बाड़ीपाता ने दुनिया भर में दया महसूस करते हुए धर्म उसे अस्पताल ले जाता है, जहां डॉक्टर अश्विन कुमार से सलाह देते हैं कि कुत्ते को तब तक अपने सांस रखने दो जब तक कि कोई गोद लेने वाला और आकर कुत्ते का लाइसेंस प्राप्त करने की सलाह ना दे। हालांकि कॉलोनी के सदस्य कुत्ते को अनुमति नहीं देते हैं, इसलिए धर्मा सहमत नहीं है और कुत्ते की देखभाल करता है, जहाँ उसके और कुत्ते के बीच संबंध हद तक बढ़ जाते हैं कि धर्मा एक बेहतर इंसान बन जाते हैं और कुत्ते का नाम चार्ली चैपलिन के नाम पर चार्ली रख देता है और उसकी देखभाल करता है। कॉलोनी में एक बच्चे के साथ कुत्ता जिसका नाम अद्रिका उर्फ आदि है। एक दिन चार्ली बेहोश हो जाता है, जहां धर्मा को पता चलता है कि चार्ली कैंसर बिलिया के हेमांगी और सार्कोमा से पीड़ित है और यह अनुबंधित वो दोष पीड़ित की अभिजान्तिक प्रदर्शन तकनीकी है और लगातार यातना के कारण हुआ। उसकी चार्ली एक मादा कुत्ता है। परेशान होकर धर्म चार्ली को इच्छाओं को पूरा करने की फैसला करते हैं, जहां उसे पता चलता है कि चार्ली को बर्फ की को खेलना पसंद है, क्योंकि वो भी टीवी पर उर्फ दिखाई देते हैं। तो वो सामुदायिक हो जाते हैं। वो बर्फ चार्ली को साथ हिमाचल प्रदेश के लिए निकल जाता है। एक पूजा पशु कल्याण कर्मचारी के देविका चौधरी के धर्म चार्ली को प्रोत्साहित करता है और उसका सामना करने और उस पर आरोप लगता है के लिए सबूत इकट्ठा करने के लिए इसका पूछा। धर्म को पशु चिकित्सक को चार्ली के ब्रीडर के बारे में पता चलता है और वो उसे प्रताड़ित किए जाने के वीडियो मिलता है, जहां उसे पता चलता है कि चार्ली के नाम का एक स्वास्थ्य ट्वीटम था। धर्मा ने चार्ली को किटन के रूप में संबोधित करने की पुष्टि की, जिसमें चार्ली ने नाम का जवाब दिया और डर में दिखाया गया। वो ब्रीडर के घर पहुंचता है और उसकी पिटाई करता है। ब्रीडर के बाद पुलिस ने पकड़ लिया। बाकी कुत्ते को पशु कल्याण टीम द्वारा बचाया जाता है। देविका को अपनी टीम के माध्यम से इस घटना के बारे में पता चलता है और उसके मन में धर्म के लिए एक नरम कोना विकसित होता है और वो उसे बताते हैं कि वो किसी भी मदद के लिए तैयार है, लेकिन उसे अपनी नौकरी के निर्धारित प्रतिबद्धताओं के कारण छोड़ना होगा। देविका के माध्यम से धर्म की मुलाकात कर्सन रॉय से होती है, जो उसके कहानी एक पत्रिका प्रकाशित करने का वादा करता है। धर्मा और चार्ली पंजाब के लिए रवाना होते हैं, जहां उनकी मुलाकात बामसीनाथन नाम की एक कुत्ते प्रेमी की होता है, जो एक नेलिनियम और उसका कुत्ता बेल्की। जहां धर्मा और चार्ली ने बामसी से कुछ दिन के बताए। बामसी धर्मा के एक कुत्ता प्रतियोगिता पास प्रदान करता है, लेकिन वे प्रतियोगी बन जाते हैं, जहां चार्ली एक लंबी छलांग लगाता है जिसके धर्मा का समर्थन होता है और सभी दर्शकों को दिल जीतता है और साथ ही प्रतियोगिता भी जीतता है। वैसे और भोजन के बिना धर्म अपनी बाइक बेच देता है और अपनी यात्रा जारी रखने के लिए चल देता है, लेकिन चार्ली की हाल खराब हो जाती है। धर्मा उसे एक मठ में ले जाता है और पता चलता है कि चार्ली ब्लैकी के बच्चे के गर्भवती थी, लेकिन बिल्ले जीवित नहीं रह सकती है। वे सब यात्रा जारी रखते हैं, लेकिन बस को सेना द्वारा रोक दिया जाता है और वे बताते हैं कि संतुलन हुआ है। धर्मा के अनुरोध के बाद एक अधिकारी चार्ली को कश्मीर ले जाते लिए सहमत हो जाता है। धर्मा और चार्ली चुपचाप बाहर निकलते हैं और बर्फ के खेलने के वापस शिविर में लौट आते हैं। अगले दिन चार्ली लापता हो जाते हैं और धर्मा चार्ली की तलाश में निकल पड़ते हैं। लंबी खोज के बाद वो उसे एक मंदिर में उसका इंतजार करने के हुए पाता है, जब उसकी गोद में बैठती है, फिर अपनी हाव से उसे धन्यवाद देती है और धर्म की बाहों में मर जाती है। धर्म परेशान है, लेकिन उसे मंदिर में अंधेर ने उसे पिल्ला उपहार में दिया था, क्योंकि वो जानती है कि धर्म उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। कुछ महीने बाद धर्मा देविका को कॉलोनी में लोगों के साथ चार्ली की याद में एक पशु बचाओ अक्षर में उद्घाटन करता है, जहां धर्मा चार्ली की स्मारक के बंगाल में बैठता है और चार्ली और धर्मा की यात्रा के बारे में प्रकाशित लेख पढ़ता है। चार्ली की पिल्ला, जिसका नाम चार्ली भी है, अपनी माँ से भी अधिकार क्षणते दिखाई देते हैं और चार्ली किटन के रूप में एक रेगुलर ट्रिपर करते कुत्ता सिटी धर्म प्रदर्शन दत्तक के रूप में जेल में मिलता है और बताता है कि कैसे मालाबरीज मामले को
दोबारा नहीं खोल सकती, क्योंकि उसने एजिल की मदद करने के लिए एक नकली गवाह बनाता था और वो खुद गिरफ्तार हो सकती थी। उसके एक बार ऐसा किया था कि उसने परिणामस्वरूप उसे निलंबित कर दिया गया था। एजिल ने उसे अपनी माँ के साथ भी एक तस्वीर सौंपी और बताया कि वो मुंबई जा रहा है, और बाद में कपिन वहीं थी वापसी भारत में अपनी सारी संपत्ति बेचने के बाद एंजिल ने कबिन की श्रद्धांजलि के रूप में 50% हिस्सा किया। अनाथी के साथ शादी के बाद कबिन को एहसास हुआ कि उसकी मां पर विश्वास की कमी के कारण उसने